सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आपके बीच में इसलिए पहुंचे हैं कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी तो जो SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण सरीखी कुनीति और कुरीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है, जिसका देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से हटकर एक अलग मिशन है, एक ध्येय है। क्या है? पार्टी का मिशन 2023 है कि अपनी इन मांगों को लेकर के 2 अक्टूबर 2023 से देश की राजधानी सहित पूरे भारत में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करना और उस आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ही पार्टी द्वारा, पार्टी आप में से ही है, आप लोगों से पार्टी है, आप जुड़ेंगे, एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है। इस 2 अक्टूबर रविवार को 22 को राजधानी दिल्ली में निर्णायक आंदोलन की हुंकार भरने के लिए एक रैली का आयोजन रखा गया। उस रैली में 500 साथियों की भागीदारी के साथ निर्णायक आंदोलन की हुंकार भरने का लक्ष्य है, जो लक्ष्य आप सबकी भागीदारी से पूरा होगा। इसलिए आपसे अपील है कि आप आगामी 2 अक्टूबर 2022 को रविवार पड़ेगा, साथी विकास तो ये आपके गांव से हैं, मतलब जातिगत आरक्षण के खिलाफ राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन करना कोई हंसी खेल नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई एक अद्वितीय कार्य कर रहा है, जिसको आपकी सपोर्ट की पूरी आवश्यकता है। आप 2 अक्टूबर को अपना कीमती समय निकाले और एक व्यवस्था बना करके अपनी व्यवस्था 10-10 रुपए आप आपस में इकट्ठे करके ना अपनी गाड़ी का वो कर लो, ना तो सोनीपत रेल में बैठ लो, नई दिल्ली स्टेशन पर उतर के 1-1.5 किलोमीटर है, इतना तो आप ग्रामवासी हैं कि भाई पैदल भी चल सकते हैं। क्या? तो आप 2 अक्टूबर को जरूर आइए। जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के बिना महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, शोषण, अपराध, भ्रष्टाचार, इन पर काबू पा लेंगे, ये बात बेमानी है। क्या? ये लोग, ये राजनेता हमें बांटते आ रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यो सिख है, यो ईसाई है, यो दलित है, यो श्रवण है। ये इस प्रकार क्यों नहीं बांटते कि ये देश में सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, ये उससे कम अमीर आदमी है, ये नॉर्मल अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है और ये सबसे गरीब आदमी है। इस तरह क्यों नहीं बांटते ये? क्योंकि इनके मन में भेद है। आप लोग समझ जाओ कि राजनेता, चाहे हमारे हल्के का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आप देश का, आपके बीच में, हमारे बीच में आते हैं, ये जरूर कहते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप समझ जाना कि ये आपके लिए काम नहीं करते। पढ़ने के बाद ये वैश्विक संस्थाओं के लिए काम करते हैं, ये विदेशों के लिए काम करते हैं, UN के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, WTO के लिए काम करते हैं। और उसी का कारण रहा है कि देश में पिछले वर्षों तो श्रम कानूनों में बदलाव किया, नोट बदली इन्होंने करी, और उसके बाद पिछले दिनों में जो है किसान बिल लेकर के आए थे। ये सब देश हित में नहीं कर रहे। आज देश पे आपको मालूम हो 615 अरब डॉलर, 615 अरब डॉलर देश पे विदेशों और विदेशी संस्थाओं का कर्जा है। 615 अरब डॉलर को हम करोड़ में एक बार करेंगे, अरब को तो 61,500 करोड़ हो गए। फिर डॉलर को 80 से फिर गुणा करेंगे, मतलब कितने 6
और 6 48 5.5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ हो जाएंगे। अगर जो किसी विदेशी तैनू कहना पड़े भाई चलो ये कर्जा माफ कर दो, तो इतनी जमीन हम दे, मतलब वह जमीन जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ की होगी, 1 किले की 1 करोड़ की होगी, तो 5.5 लाख किले सारे तो दूसरे तय देने पड़ेंगे। ये कर्ज उतारना होता है कि नहीं भाई? जब अपने घर हम गांव में कर्ज लेते हैं, कर्ज चढ़ गया है, फिर जमीन का हिसाब किताब देखे हैं कि नहीं? वो एक कारण है कि चीन जो है कितनी जमीन कब जा रहे हैं इनका बोल नहीं सकते। तो आप लोग जागिए, जातिगत आरक्षण मुक्त भारत बनाने में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सत्याग्रह आंदोलन में आप बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। आपकी भागीदारी जातिगत आरक्षण मुक्त भारत बनाने में, भ्रष्टाचार बेईमाना मुक्त भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। इस रैली में हरियाणा सहित दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा तक के आरक्षण विरोधी साथी हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे भी, क्योंकि हम नजदीक हैं और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में हम जो हैं एक तरह से नींव की ईंट का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहुंचना नींव की ईंट तो सबसे पहला है, तो जा करके लगेगी ना, उसी के ऊपर जातिगत आरक्षण मुक्त भारत का निर्माण होगा। तो तमाम बुजुर्गों से, आदरणीय प्रधान जी से सबसे मेरी अपील है, नौजवान साथियों से, कि आप हमारी बात पर गहराई से विचार करके और एक दिन 2 अक्टूबर 2022 का आप दे दो। कम से कम आप थाना गांव से 8-10 आदमी तो निकलने चाहिए, ज्यादा नहीं बताए हैं हमने। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ये अंतरात्मा की आवाज पर चल रहा है। हम किसी उद्योगपति के बेटे नहीं हैं, हम किसी बड़े राजनीतिक के बेटे नहीं रहे, हम एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इस आंदोलन में वो साथी ही भागीदारी कर रहे हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपनी व्यवस्था के साथ दिल्ली में पहुंच रहे। 2 अक्टूबर को अगर जो 500 साथियों के साथ आप सबके सहयोग समर्थन से आंदोलन की हुंकार भरेंगे, तो वो गूंज दिल्ली नहीं पूरे देश में पहुंचेगी। आज तक सीआईडी खुफिया एजेंसियों को पता है कि भाई राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सिपाही जो कह देंगे उतना करेंगे, और सारे के सारे मतलब देश हित में कहेंगे, मानव हित में कहेंगे, जनहित में कहेंगे। तो जिस दिन उन्होंने 500 की गैदरिंग जंतर मंत्र पर की, तो अपने आप सरकार के और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो कि आप पर पाखड़े पाट देंगे कि आप वो रुकने वाले नहीं। भारत माता की। तो आप सबका ये समय देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, खास तौर पर अपने साथी विकास भैया का, क्योंकि आज के दिन राजनीति करें लेकिन उसकी तो राजनीति होगी जो सरकार में हो, जो कोई फायदा भी करवा दे, जो कितना मौका पड़े तो 10 रुपये की भी साथ दे, सिफारिश भी करते, हमारा तो वो भी काम कौन है। और वोट के कारण भी मान ले नू सोचे कल MLA MP बढ़ जाएंगे तो वो भी जरूरी नहीं। क्यों? कि हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, आज के दिन नू कहेंगे कि उनकी तो वोट ही न मिल रहे हैं, मिलती भी होंगी तो लोग नू कह और कटवा देंगे। नहीं तो खरखोदा क्षेत्र से आपके इस 19 में हमने हमारा उम्मीदवार था, हमारा उम्मीदवार है, पार्टी का उम्मीदवार रिजर्व सीट थी तो रिजर्वेशन था, हमारा वो साथी होया, हमारे विचारा का होया, पार्टी के लक्ष्य उद्देश्य न मानना था तो इसलिए तो उम्मीदवार होया। तो तमाम साथियों